हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज हम एक्सरसाइज 5.5 को अटेम्प्ट करेंगे फैक्टराइजेशन में। 5.5 एक्सरसाइज क्लास 9th में। ओके बेटे, ये कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं और देखें ये सब के सब जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब फार्मूला बेस्ड हैं। तो दो फार्मूले जो कि आपने अभी देखनी है कि इन दो फार्मूलों की बेस पे ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व होंगे। फार्मूला क्या है? आपको टू टर्म्स हर क्वेश्चन में नजर आएंगी। कितनी टर्म्स? टू टर्म्स आपको हर क्वेश्चन में नजर आएंगी और ये जो टू टर्म्स हैं ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी दोनों टर्म्स आपको क्यूब की फॉर्म में नजर आएंगी। तो फर्स्ट टर्म का भी होल क्यूब बनेगा, सेकंड टर्म का भी होल क्यूब बनेगा। साइन का मसला आ जाए, साइन जब आपके पास प्लस आ जाएगा तो फॉर्मुलेशन में आप उसको फैक्टराइज में इस तरह से लिखेंगे कि a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपके पास दो क्यूब्स यानी ए क्यूब और बी क्यूब के दरमियान में मिड में आपको माइनस साइन मिलेगा तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में आप उसको चेंज करेंगे। लेट कंटिन्यू बेटे, यहां पे देखें आपके पास ए क्यूब और बी क्यूब प्योर फॉर्म ऑफ फार्मूला है। आप सबसे पहले तो अपने लिए यहां पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू देख लें। एक तो ऑलरेडी ए है यानी ए पर क्यूब आ गया। ओके, फिर आपके पास बी के लिए आपने 27 तो 27 आप 3 इंटू 3 यानी 27 यानी 3 का होल क्यूब आपको यहां पे मिलेगा। तो कौन सा फार्मूला? ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब भी आपके पास हो तो आप उसको फैक्टराइज करते हुए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। सो ये आपके पास फार्मूला है। तो इस हिसाब से आप a माइनस 3 ए माइनस बी को लिखा, फिर आपने a का स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीट फार्मूले के हिसाब से, प्लस फार्मूले के हिसाब से आपने क्या लगाया? प्लस, यहां से फार्मूले से देख के प्लस लगाया। ओके, फिर आपने a और b मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। a तो a ही है, b के लिए 3 इंडिकेट किया गया है, प्लस फिर b का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर आपने लिख लेना है। ओके, अब आपके पास a माइनस 3 ओपन मतलब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर ले, स्क्वायर्स को ओपन, a तो ऑलरेडी स्क्वायर में है, ये 3a लिखेंगे आप और इसको 9 लिख लेंगे। ले जी, ये आपके पास जो है ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका है। ओके, अब आप 6 को आए, 6 को देखें तो 6 पावर है, 6 पावर है तो आपने क्यूब की पावर लेनी है। तो पावर पर पावर्स हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। जैसे मैं लिखता हूं x2 पर पावर 3 है तो ये मल्टीप्लाई होके x6 बनाएगा। तो इस हिसाब से आप इसको देखें तो a2 पर पावर क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। रूल कौन सा है? पावर रूल। पावर पर पावर यानी बेस पे पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। प्लस b 2 के ऊपर पावर 3। तो कौन सा फार्मूला? यहां पे आपके पास फार्मूला है a प्लस बी का हो a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब एक्सपेंशन क्या देता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले को देखते हुए इसको ओपन करें यानी इसको एक्सपेंड कर लें, इसको फैक्टराइज कर लें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर पर होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर है ना, तो हमारे पास तो a की वैल्यू ए स्क्वायर खुद है तो ए स्क्वायर पर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई और बी स्क्वायर आपने बी की वैल्यू लिख दी और प्लस बी स्क्वायर पर होल स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाएगा। फार्मूले के मुताबिक स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आएगी। ओके बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल है कॉमन देखें, फर्स्ट कॉमन देखें देन अप्लाई। जो भी मेथडोलॉजी है वो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, जो भी मेथडोलॉजी है, लेकिन पहले आपने कॉमन देखना है। तो आपके पास यहाँ पे कॉमन
3 के टेबल में 24 बनता है, ठीक है। 8 3s are 24, तो 3 को आपने कॉमन ले लिया, तो 8 और एक्स क्यूब और प्लस 1 आपके पास आ गया। आप देखेंगे कि 8 का भी होल क्यूब बनता है, 1 का भी होल क्यूब बनता है। तो 3 उसी तरह से लिखा, ये किस चीज का होल क्यूब है? 2x का होल क्यूब है, प्लस ये 1 का होल क्यूब है। ओके, फॉर्मुलेशन में a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ओके, अब आपने इसको एक्सपेंड कर लिया, 3 उसी तरह से लिखा, 2x प्लस 1 a प्लस बी और 2x का स्क्वायर आपने a के वैल्यू के लिए इंडिकेशन में लिखा, माइनस ए बी है यानी 2x और 1 को आपने मल्टीप्लाई किया और b है आपके पास 1 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लें, 3 इंटू 2x प्लस 1 ओपन कर लिए, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन फैक्टराइज हो चुका। नेक्स्ट देखें तो आपके पास है ये 1 का होल क्यूब, तो 1 माइनस 3r का ये होल क्यूब बनेगा। फॉर्मुलेशन कौन सी है? a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसके हिसाब से आप ओपन कर लें, 1 माइनस 3r इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 1 इंटू 3r प्लस 3r का होल स्क्वेयर। तो 1 माइनस 3r इंटू 1 प्लस 3r प्लस 9r स्क्वेयर फैक्टराइज हो चुका आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, आपके पास है 2x क्यूब माइनस 128। तो इसमें भी आप देख रहे हैं बेटे कि 2 जब 64 से मल्टीप्लाई होगा तो 128 प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब है कि 2 आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद देखें खुद ही क्यूब की टर्म्स बन जाएंगी, एक्स क्यूब बन गया कंप्लीटली एंड 64 भी होल क्यूब बन गया। तो 2 इंटू ये आपके पास है एक्स का क्यूब और ये आपके पास है 4 का होल क्यूब। तो b की जगह पे 4 का होल क्यूब और a की जगह पे x इंडिकेशन में आ रहा है, तो फार्मूला आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला एक्सपेंड कर लें, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डू इट बेटे, इसको खुद करें, अभी खुद करें बैठे बैठे। ओके यहां पे देखें, इन दोनों टर्म्स में आपको कॉमन टर्म्स नजर आ रही हैं। तो आप जब 4 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 मिलता है आपको। तो आपने 4 इसमें कॉमन देख लेना है, आपको x भी कॉमन नजर आ रहा है। तो आपके पास यहां पे ओके बेटे, यहां पे देखेंगे आपके पास, यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो आपके पास एक्स क्यूब बचेगा। आपने स्क्वायर को कॉमन ले लिया, आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ओके, तो आपके पास एक्स क्यूब बच गया एंड आपके पास 64 बच गया। तो आपने 4x स्क्वायर को कॉमन लेते हुए आपने देखा कि ये तो एक्स क्यूब है और ये आपके पास 4 का होल क्यूब है। तो उसी तरह से ये आपके पास बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4 एंड प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 18 इंटू 144 18 इंटू एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस 144 ए माइनस बी होल क्यूब। यहां पे आप देख रहे हैं कि 18 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 प्रोड्यूस करता है, यानी 18 इसमें कॉमन टर्म है। 18 आपने कॉमन देखी, आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है वो x माइनस वाई का होल क्यूब ऑलरेडी क्यूब में है, माइनस यहां पे आपके पास 8 इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब मौजूद है। अब आप देखें ये तो ऑलरेडी क्यूब में है, ये आपके पास होल क्यूब बना सकता है क्योंकि 2 का होल क्यूब एग्जिस्ट करता है। 2 यहां पे
जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो 18 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 2 इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब। ओके, ये क्या बन रहा है, कौन सा फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो आप देख रहे हैं ए के लिए कंप्लीटली एक्स माइनस वाई असाइन है और बी के लिए आप 2 इंटू ए माइनस बी कंप्लीटली आप बी के लिए ले लेंगे। तो इस हिसाब से आप इसको ओपन कर लेंगे, यानी आप इसको एक्सपेंड कर देंगे। 18 अपनी जगह पे, x माइनस वाई ए की जगह पे, माइनस 2 इंटू ए माइनस बी आपके पास b की जगह पे। इसी तरह से फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर प्लस ए बी है तो प्लस x माइनस वाई इंटू 2 इंटू ए माइनस बी और फिर प्लस b के लिए क्या है 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कंप्लीटली बंद। अब आप देखें जहां पे आप ओपन कर सकते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, x माइनस वाई माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 2b। यहां पे भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप x माइनस वाई को क्लोज फॉर्म में रखें स्क्वायर में। इसको भी आप 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू ए माइनस बी लिख लें और ये स्क्वायर इस पे अलग कर लेंगे तो 4a माइनस बी का होल स्क्वायर। बस इसको मजीद आपने ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फैक्टराइज हो चुका है, मजीद ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ओके, यहां पे आ जाए तो यहां पे आप देख रहे हैं 9 है, तो अगर हम एक्स क्यूब पर क्यूब ले लेंगे तो वो 9 के इक्वल आएगा। तो आप एक्स क्यूब पर होल क्यूब ले लेंगे, प्लस 1 पे तो आप जो मर्जी पावर, जो जरूरत है आपको वो पावर आप ले सकते हैं। ओके जी, ये फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। एक्सपेंड करने के लिए ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 आपके पास ए प्लस बी के लिए असाइन हुआ। फिर आपने क्या किया जी, ए की टर्म यानी एक्स क्यूब लिया और उस पर स्क्वायर लगाया एंड माइनस के साथ एक्स क्यूब लिखा और 1 लिखा और प्लस 1 का होल स्क्वायर आपने लिखा ताकि ये एक्सपेंड हो जाए फार्मूले के मुताबिक। अब आपने देखा एक्स क्यूब और प्लस 1 अगेन फैक्टराइज होते हैं, तो जब तक फैक्टराइजेशन का रूल है, जब तक कोई टर्म्स फैक्टराइज होती हैं आप करते जाएंगे उसको। तो एक्स पे क्यूब और 1 पे क्यूब आपने ले लिया, ये क्योंकि आगे फैक्टराइज होगा इसकी जरूरत नहीं है, ये x6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये होगा। ये अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अगेन आप इसके लिए यूज करेंगे। तो x प्लस 1, x पे स्क्वायर आया एक्स स्क्वायर, x और 1 को मल्टीप्लाई में लिखा प्लस 1 का स्क्वायर और ये वाली टर्म आपने उसी तरह से लिख दी। ओके, तो अब आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और x6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 की टर्म आ गई, यानी ये फैक्टराइज आपके पास क्वेश्चन हो चुका। अब आप देखें ए क्यूब है और सी प्लस डी का होल क्यूब है, ये कंप्लीट बी के लिए स्टैंड करेगा। तो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने ए प्लस सी प्लस डी लिखा, ए प्लस बी की जगह पे इंडिकेट हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस ए इंटू सी प्लस डी आपके पास आ जाएगा प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। ओके, तो ए प्लस सी प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू सी प्लस डी, और इसको आप अगर ओपन करना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं करना चाहते तो इसी तरह से आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। ये फैक्टराइज हो चुका। लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये 3x का होल क्यूब है और ये y का होल क्यूब है, ठीक है। तो a के लिए क्या स्टैंड कर गया 3x और b के लिए क्या स्टैंड कर गया y। तो ये आपके पास है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3x माइनस वाई, तो 3x का स्क्वायर आपको मिलेगा माइनस
3x इंटू वाई एंड प्लस y का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, यानी 3x माइनस वाई इंटू 9x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका फैक्टराइज हो चुका। उम्मीद है बेटे आपको 5.5 एक्सरसाइज की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगेन फिर से हर लेक्चर के एंड में मैं बोल रहा हूं आप लोग को अभी कि बेटे कुछ भी आप समझ लेती हैं मैथ्स में तो उसको एक दो दफा प्रैक्टिस जरूर करें, खुद से कॉपी पे अटेम्प्ट करें ताकि आपको उसकी अच्छी तरह से समझ आने के बाद आप उसको रिटन फॉर्म में लिखने के काबिल हो सकें। तो प्रैक्टिस मस्ट है, लाजमी करें। समझे यहां से बोर्ड से और प्रैक्टिस आप खुद से करें ताकि आपको वो क्वेश्चन या उस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आपके टेस्ट में आ जाता है तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हों, तो वो सॉल्यूशन जो है वो बगैर प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं होता। तो प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें और अच्छे फ्यूचर, अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप लोग का अल्लाह मियाँ अपनी किताबें हयात में एक अच्छा फ्यूचर लिखे। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर की अच्छी समझ आई होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच बेटे।